परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम आखिरी भाग की ओर अपने जाएंगे, दूसरा थिस्सलुनीयों की ओर। और मैं विश्वास करता हूँ अभी तक हमने जितने भी हमने क्लासेस को हमने किया है, सब आपके लिए आशीषित रहा है। और हमारा जो अगला जो क्लास होगा, वो हम लोग इज़राइल के ऊपर हम लोग लेंगे। और कई बातों को हम लोग सीखेंगे, उनका इतिहास। और कैसे आज जब हम इज़राइलियों के विषय में बात करते हैं, हम यहूदी यहूदी ये वाला शब्द की इस्तेमाल करते हैं। और यीशु मसीह के वंशावली के विषय में भी हम लोग सीखेंगे, और क्यों यीशु मसीह राजा कहलाया गया, और क्यों यीशु मसीह महापुरोहित कहा गया। परंतु यीशु मसीह के संदर्भ में हम इन सब बातों को हम लोग सीखेंगे आने वाले क्लासेस में। तो आज का जो हमारा जो आखिरी जो भाग है, उसको हम लोग ध्यान से हम लोग देखेंगे। और इसमें कुछ कुछ बात है जो हमें ध्यान से हमें देखना है, और हम लोग हमारे जीवनों में उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, तीसरा जो अध्याय है उसको हम लोग जरा ध्यान से उसको देखेंगे। तीसरा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीयों तीसरा अध्याय, उसके शुरुआत के कुछ आयत से हम लोग नीचे की ओर पढ़ेंगे। उसमें बीच में कुछ भाग है जो जो हमें समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें वहाँ पे लिखी गई है जो शायद हमें कोई समझ उसके विषय में नहीं है, उसलिए काफ़ी कन्फ्यूजन है। और अगर इज़राइल का अगर अगला टॉपिक नहीं हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया था, सेवकाई क्या है ना। सेवकाई कौन कर सकता है, सेवकाई के अलग अलग जो पहलू है, उस टॉपिक के ऊपर भी मैं ले सकता हूँ। आपको कौन सा ज़्यादा सीखना है, ज़रा चैट में बता लीजिएगा। उसके हिसाब से हम लोग अगले क्लास को हम लोग करेंगे, फ्राइडे वाला, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं। मैं ज़रा अपना ज़रा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को वो वाला भाग ज़रा दिख जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि निदान हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे शुरुआत में आप देख सकते हो। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। ठीक है, तो टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहने के विषय में अगर हम बात करेंगे, तो सिर्फ ये संसार के विषय में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो संसार में तो पूरे ही दुष्ट लोग भरे हैं, है ना। अधिकांश लोग यीशु को जानते नहीं हैं, अपने चाल चलन को अलग तरीके से चलने वाले लोग हैं, है ना। परंतु यहाँ पे जब बात की जा रही है, तो परमेश्वर के भवन में भी काफी दुष्ट लोग अंदर आ चुके हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि दुष्ट कौन है, धर्मी कौन है, उसके विषय जो हम लोग भजन संहिता में खासकर पढ़ते हैं। काफी भजन संहिता में दुष्ट की चाल चलन चलने से हमको मना किया जाता है, और हमें धर्मी के मार्ग में चलने के लिए हमको प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पे दुष्ट वो नहीं है जो प्रभु को नहीं जानता, ठीक है। बट भजन संहिता के हिसाब से दुष्ट वो व्यक्ति भी है जो प्रभु को जान के भी अनजान बनकर घूमता है ना, अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है। ठीक है, और धर्मी व्यक्ति कौन है, जो नित दिन परमेश्वर के वचनों में बना रहता है ना। भजन संहिता हम जब पहला अध्याय जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ही सटीक तरीके से हमको एक वर्णन मिलता है। मैं जस्ट आपके लिए मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता पहला अध्याय, उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है एक दुष्ट व्यक्ति की सोच क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो किस तरीके से क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और जो जो धर्मी व्यक्ति है, ठीक है, उसका सबसे बेसिक चीज इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है ना। मतलब जो धर्मी व्यक्ति है, उसका लेन देन उसका प्रभु के वचनों के साथ है ना। उसका जो पूरा जीवन है प्रभु के वचन से ही चलता है। परंतु दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, दुष्ट व्यक्ति ऐसा नहीं है। दुष्ट व्यक्ति उसका
उसकी एक युक्ति है जो कि परमेश्वर के वचन के विपरीत है, ठीक है, उसका एक मार्ग है जो परमेश्वर के वचनों के विपरीत है, और उसका एक स्वभाव है जो परमेश्वर के वचनों के विपरीत है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें ये सारी बातें हमें बाइबल हमें बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहो, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। आपने देखा, हर एक में विश्वास नहीं, मतलब ये उस दुष्ट के बारे में बात नहीं कर रहे जो प्रभु में नहीं है। ये उन लोगों के विषय में बात की जा रही है जो प्रभु के नाम में कलीसिया के अंदर है, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर वो लोग पाए जाते हैं, परंतु उनमें विश्वास नहीं है, और वो अनेक लोगों के लिए वो ठोकर का कारण बनते हैं ना, उनका जीवन। और ऐसे सैकड़ों उदाहरणों को आपने अपने जीवनों में देखा होगा, जिनके जीवन के वजह से लोग मसीह से दूर चले गए, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसे टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहो, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है, इनमें विश्वास पाया नहीं जाता है ना। उसके बाद लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है और वो हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि प्रभु जो है वो सच्चा है और वो हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा, है ना। तो हमें दृढ़ होने की हमें बहुत अच्छी हमें ज़रूरत है, ठीक है। हमें प्रभु के वचनों में हमें खड़े रहने की भी ज़रूरत हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के वचन को मनन करना और प्रभु के वचन को मानना, ये है जो हम काफ़ी बार हम सुनते हैं ना, जिसमें काफ़ी हमें फोर्स किया जाता है प्रभु के वचनों को मानने के विषय में, है ना। परंतु मेरे प्रिय, बाइबल आगे जाके एक और हमें भाग बताता है, एक और पहलू बताता है, वो है जो वचन को आपने सुना है, जो वचन को आपने मनन करा है, जो वचन को आपने कहना माना है, उसी वचन में बने रहना है ना। ये बने रहने की बात है, जहाँ पे अनेक लोग क्या बोलते हैं, ओ भाई ये तो मुश्किल है यहाँ पे आना, है ना, यहाँ पे यीशु के पीछे चलना बहुत मुश्किल है, हम तो वापस जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप में से किसी का जो जो हाथ है स्क्रीन में लग रहा है, मनीष भाई अपने, हाँ, ओके, ठीक है। तो हमारे लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है, और आप अपने हाथों को स्क्रीन से हटा के रखिए, जस्ट देखिए, उसमें चलाइए ना, क्योंकि वो ड्रॉ करके ऐसे आता है यहाँ पे। तो दुष्ट से परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह के जो प्रार्थना यीशु ने जो हमें सिखाया, उसमें भी अंत में क्या है, हमें दुष्ट से हमें बचाए रखना, है ना, इंग्लिश में, है ना, डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। तो वहां पे वो दुष्ट जो है वो दुष्टता के विषय में नहीं, एक व्यक्ति है जिससे हमें सुरक्षित रहने के विषय में यहाँ पे लिखा गया है ना। तो आपको ये समझना है कि दुष्टता से जो चलता है, उसके पीछे एक दुष्ट एक चीज काम कर रहा है ना। अगर एक खराई से चलने वाले के पीछे अगर एक खराई से भरा हुआ एक परमेश्वर है, तो दुष्टता के मार्ग में चलने वाले के पीछे एक दुष्ट एक चीज है जो काम कर रहा है ना। उसको हम लोग बाइबल में बताते हैं कि वो शैतान है ना। और इसमें लिखा है, और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे, है ना। तो यहाँ पे पौलुस इस कलीसिया को बता रहा है, उनको याद दिला रहा है, तुमने पहले भी जैसे परमेश्वर के वचन को माना है, तुम आगे भी उसी वचन को मानते रहोगे, हमें उसका भरोसा है, ठीक है। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे, ठीक है। ये बड़ा ही दिलचस्प एक बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम्हारे मनों की अगुवाई परमेश्वर के प्रेम और मसीह यीशु की सहनशीलता की ओर लेके जाए, है ना। मतलब परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। तो आपको पता है, बाइबल में जब भी इस्तेमाल किया गया है, पिता परमेश्वर के प्रेम को बहुत फोकस किया गया है ना। आपने नोटिस करा है ना। यीशु मसीह के प्रेम को नहीं, यीशु मसीह के कृपा को फोकस किया गया, है ना। पवित्र आत्मा के प्रेम को नहीं, पवित्र आत्मा की कृपा को नहीं, पवित्र आत्मा के सहभागिता को बहुत फोकस करा है ना। हर संडे अगर आप एक कलीसिया के अगर आप भाग हैं और आप सहभागिता के लिए मिलते हैं, तो परमेश्वर के दास हमेशा क्या बोलते हैं, पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की
सहभागिता, है ना। तो ये तीनों बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिता ने जगत से प्रेम किया, है ना, और उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, है ना। परंतु वो प्रभु यीशु मसीह का कृपा था कि यीशु हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए, हम जैसे पापी लोगों के लिए, हम जैसे अधर्मी लोगों के लिए, जो परमेश्वर से बैर कर कर प्रभु से दूर थे, उनके लिए मरने आना, वो यीशु मसीह के प्रेम से भी बढ़कर यीशु की कृपा को दिखाता है ना, ग्रेस, है ना। कि हम कभी भी, हम काबिल नहीं थे, हम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते थे कि यीशु हमारे लिए आके मरे। तो प्रभु ने जो करा वो प्रभु की कृपा को दिखाता है, ठीक है। और पवित्र आत्मा की सहभागिता का क्या मतलब है कि हमारा मसीही जीवन इस संसार में किसके साथ है, जो हमें सहभागिता हम रख रहे हैं, है ना। पिता स्वर्ग में विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए हैं, है ना। तो किसके साथ है जो हम यहाँ पे सहभागिता करते हैं? हम यहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग सहभागिता करते हैं। किसकी उपस्थिति है जो हम लोग 2 या 3 यीशु मसीह के नाम पे मौजूद होते हैं, तो हम किसकी उपस्थिति है जो हम बीच में महसूस करते हैं? वो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति, है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखो लिखा गया कि परमेश्वर के प्रेम और मसीह यीशु के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। तो हमारे मन को किसके ओर अगुवाई करने के विषय में बात की जा रही है। आप ये 5वें वचन को आप देख सकते हो, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम और यीशु की, इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो उसका सही ट्रांसलेशन सहनशीलता होगा। यहाँ पे धीरज लिखा हुआ है ना। हाँ, तो थोड़ा सा और गहरा शब्द है सहनशीलता, है ना। यीशु मसीह ने चीजों को सहा, है ना। आप सोच सकते हो 33.5 साल तक यहाँ पे मनुष्य बन के जीना कितना मुश्किल रहा होगा यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, है ना। और उस सब के बीच में प्रभु ने अपने अपने क्या कहते हैं, वो परमेश्वर थे, उसका कभी भी यीशु ने फायदा नहीं उठाया, है ना। हमारी तरह लहू और मांस में रहकर यीशु मसीह ने यहाँ पे पिता की इच्छा को पूरा करा, है ना। अपने आप को तुच्छ मानकर स्वर्गराज्य की बातों को आगे बढ़ाया, है ना। तो इसलिए हमें बताया जा रहा है कि परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई प्रेम की ओर, जो कि परमेश्वर का है, और यीशु के सहनशीलता या यीशु के धीरज की ओर परमेश्वर तुम्हें अगुवाई करे, है ना। कितनी अच्छी प्रार्थना हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे एक और हमको कारण मिल रहा है, जो अनुचित चाल चलता है ना, उससे दूर रहने के लिए क्यों बताया गया है। ये हमें इम्पोर्टेंट है उस बात को समझना। हम लोग आज कलीसिया में हम 2 भाग को देखते हैं। एक भाग ऐसे लोगों को दर्शाता है जो कोई भी गलत चाल चलन चलने वाले व्यक्ति के साथ वो कुछ लेना देना ही नहीं रखते, है ना। और दूसरा हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अनुचित चाल चलन चलने वालों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर सहभागिता करके चलते हैं, है ना। बट यहाँ पे बोलने का क्या अर्थ है उसको आपको समझना है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो विश्वासी, ठीक है, इंग्लिश में जो एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो हिंदी में नहीं आया है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है जो हर एक विश्वासी से दूर रहो जो आइडल है। आइडल IDLE, उसका मतलब जो कुछ भी नहीं कर रहा अपने जीवन में, है ना। ऐसे एक व्यक्ति से, जो कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, मतलब निकम्मा चाल चलन जो हम लोग बाइबल में देखते हैं। तो एक ऐसा एक व्यक्ति जो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उससे दूर रहने के लिए। और इसमें लिखा गया है एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा है और जो लोगों से झगड़ा करने के लिए ही वो अपने जीवन को बिता रहा है ना। 2 शब्द आइडल और डिसरप्टिव, ठीक है। बट जब हिंदी में जब आते हैं तो इसमें लिखा है उस दोनों स्वभाव को अनुचित चाल चलन के रूप में यहाँ पे बताया गया है ना? जो प्रभु किसी चाल चलन नहीं चल रहा, जो दूसरों के विपरीत वो बैर कर रहा है और उसका परमेश्वर के भवन में आने का उद्देश्य ही और कुछ है, ऐसे व्यक्ति को दूर रखना है। क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो अनेक लोगों को, जो मसीह में शिशु है, जो मसीह यीशु में अभी भी बच्चे हैं, है ना, उनको क्या कर सकता है, भटका सकता है ना, उनके जीवनों में बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो उसलिए ऐसे व्यक्ति से क्या करो, दूर रहो, है ना। और वो व्यक्ति जो शिक्षाओं में बना नहीं रहता, है ना। तो मेरे प्रियो, ये चाल चलन खराब किसका होता है? आपने कभी सोचा है चाल चलन किसका खराब होता है ना?
वो उसी व्यक्ति का होता है जो प्रभु के वचन में नहीं चल रहा होता। ऐसा एक भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो वचन में चल रहा है और उसका जीवन क्या कहते हैं अच्छा एक गवाही नहीं है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो प्रभु के वचनों में चल रहा है, प्रभु के वचनों को अगर वो मनन कर रहा है और वो प्रभु में बना रह रहा है, तो उसके जीवन से कभी भी किसी को हानि नहीं हो सकती, है ना। हर किसी के लिए वो एक अच्छा एक नमूना बनेगा अगर वो प्रभु के अधीन होकर अपने जीवन को बिता रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को हमें जानना और ऐसे लोगों से हमें दूरी क्या कहते हैं रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप इतने आत्मिक परिपक्व हो उस व्यक्ति को वापस जीत सकते हो, है ना। इस बात को आपको समझना है ना। काफ़ी लोगों को लगता है नहीं भाई कुछ नहीं होता, मैं ऐसे व्यक्ति को मैं जीत सकता हूँ, है ना। मैं उतना क्या कहते मसीह में विश्वास करता हूँ, मसीह में मैं उतना मैं तंदुरुस्त हूँ कि मैं उस व्यक्ति को मैं प्रभु में वापस लेके आ सकता हूँ, है ना। बट हर कोई ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है भाई ऐसे लोगों से दूर ही रहो जो झगड़ा करने के लिए और जो व्यर्थ में एक मसीह जीवन बिता रहे हैं, है ना। उन लोगों से दूर ही रहो, है ना, दूर रहो। और उसका एक और कारण हमें दिया जाता है क्योंकि वो प्रभु के वचनों में नहीं बने रहते, शिक्षाओं में नहीं बने रहते, उन लोगों से दूरी बनाए रखो।